लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी पहले चरण के कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। उसको लेकर आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल में पहुंचे। लगभग 1.5 घंटा उनकी बात हुई। क्या वार्ता हुई, अभी इसका खुलासा अखिलेश यादव ने नहीं किया है। बस इतना कहा है कि पीडीए जीतेगा और एनडीए हारेगा। आइए सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद कौन सा नाम रामपुर और बाकी की सीटों पर सामने आएंगे, यह देखने वाली बात होगी। पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। सर पल्लवी पीडीए से घबराई हुई है सरकार। सर लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कोई नया तरीका नहीं है जी। ये समय बहुत बलवान है जी। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे जी। समय से ज्यादा बलवान नहीं है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। सर, और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? जी। तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। अखिलेश जी पल्लवी पटेल का एक बयान आया हुआ है। उनका कहना, उन्होंने आप निशान साधा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है भ्रांति में जी रहे हैं और वो गठबंधन से हमें बात हुई है, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए। साथ छोड़ने वालों की कहानी बहुत लंबी है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हुए कौन क्यों साथ छोड़ रहा है। 9% सांसद है कांग्रेस के, उनके में 1400 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड गया, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं। कल संबित पात्रा का भी बयान आया। देखिए, मुझे आपका जो सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं जी, उनके लिए तो आप कह सकते हो चद्दा मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है जी, तो सत्ता वालों ने तो वसूली की है जी। और वसूली किससे नहीं की? वो सूची एक लंबी है जो वरुण गांधी को हरी झंडी कब देंगे जी। तो ये जो सूची है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती कि चंदा उन्हें मिला है, चंदा उन्हें मिला होगा, लेकिन वसूली तो बीजेपी ने की। तो ये जो 6,000 करोड़ रुपए जो गए हैं, बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया। इसीलिए घबराहट में इस तरह का खबर बदल जाए, न्यूज बदल जाए, दूसरी चीजों पे ज्यादा चर्चा हो। और सवाल तो मैंने आपसे कहा बुनियादी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई जी? क्या महंगाई कम हो गई? क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार दे दिया जी? क्या आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं? कहाँ घटना नहीं हो रही? क्या आप सोच सकते हैं कस्टोडियल डेथ हो रही हो? जो लोग विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हो, विकसित भारत को बनाने का सपना लेते हो, वहाँ कस्टोडियल डेथ में वो प्रदेश नंबर 1 हो। बदायूं कांड पे क्या सर, आजम खान से क्या बात हुई आपकी? जितने भी कांड हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर,
आप खुद सोचिए, 3 घंटे में इनकाउंटर कर दिए। आप खुद सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसका मतलब ये सरकार इंतजार करती है घटना होने का। आजम खान से क्या बात हुई सर? जो रिस्पॉन्स सिस्टम बना हुआ है या जो लॉ एंड ऑर्डर का जीरो टॉलरेंस की बात थी, वो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई कि नहीं हो गई? बदायूं की घटना ने साबित कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस जीरो है। आजम खान चुनाव के लिए क्या बोले सर? आजम खान चुनाव के लिए क्या बोले? क्या बोले? उससे अच्छी बात हुई है वो हम और वो जानते हैं। सर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आपने कांग्रेस को सीट दे दी। तो कोई बात नहीं, हमारे गढ़ के लोग, जिसको आप गढ़ बोल रहे हो, हमारे गढ़ और संगठन के लोग मदद करेंगे। जो भी कांग्रेस का सर बदायूं में अच्छा यादव या शिवपाल यादव, तो क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई है वो सर लगातार कि बदायूं में अक्षय यादव या शिवपाल यादव? राहुल गांधी में मिल गए, सभी लोग इसको अपोज कर रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव आते आते और भी लोगों के साथ जेल भेज दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी घबराई हुई है जी। बीजेपी को पता है कि जनता इस बार सत्ता से हटा देगी उन्हें जी, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसान। आप कल्पना कर सकते हैं जिस सरकार के खिलाफ नौजवान और किसान हो और व्यापारी हो और बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती हो, तो ये घबराहट में जो एक्शन ले रहे हैं, घबराहट से जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए, लोगों को कमजोर बनाने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो मजबूती से लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का चुनाव में आप कन्नौज से कब घोषणा करेंगे? मैंने आपसे कहा, बीजेपी से सावधान रहिए जी, मतदान तक सावधान रहिए, कुछ भी बीजेपी कर सकती है। सर निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, खड़गे साहब ने कल कहा है निष्पक्ष चुनाव हो, आपको क्या लगता है निष्पक्ष नहीं होगा? अरे हमारा मीडिया निष्पक्ष नहीं है। अरे तुम चुनाव की बात कर रहे हो जी, हमारा मीडिया भी कभी कभी निष्पक्षता वाला जो हिस्सा है, जो पक्ष है, वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे मीडिया के साथी ये जो यहाँ आए हैं, ये भी अकेलेपन में कोई रहे जी, और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं जी, वो तो फेस करनी पड़ती हैं। देखते रहना तुम सही से। और हमें उम्मीद है जी कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा जी। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, अरे बोलो मत यार। उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। बोलो नहीं भैया, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की जी, कि दो परिवार एक साथ नहीं है जी। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा, अरे शांत रहो भाई, परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे में लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का जी। लगातार कार्रवाई हो रही है मुख्यमंत्रियों पर, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट को लेकर क्या चर्चा हुई? आप हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने अभिषेक, जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?